बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। ललन सिंह बिल्कुल स्वार्थी हैं और उनको बोलने का तरीका नहीं मालूम है। अगर किसी भी पार्टी को दुकान का नाम देते हैं, इसका मतलब कि वो अपने पार्टी में व्यवसाय कर रहे हैं। ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के। लोग सेवा के भावना के लिए पार्टी बनाते हैं, यह तो खरीद बिक्री का पार्टी बना रहे हैं दुकान। बड़ी शर्म की बात है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार में इन दिनों जासूसी कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है। और बिहार में आजकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दुकान बन गई है, और इन दुकानों के बीच किस तरीके की समझौता होती है ये तो बिहार के लोगों को नहीं पता, लेकिन नेताओं को बहुत अच्छे से पता है। बिहार में जिन दुकानों की चर्चा चल रही है, जिस तरीके से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर अभी नया उम्मीद तलाश रहे हैं, और बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह मौजूद हैं, और हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार में कैसी दुकान चल रही है और इन दुकानों के बीच किस तरीके का समझौता है। बताइए, आपकी जो है ललन सिंह का कहना है कि बिहार में जो है छोटी दुकान है, यह दुकान कौन सा दुकान चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं आपके चैनल से कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। कोई भी व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी जो राजनीति कर रहा है और राजनीति में बड़े ऊंचे पद पर, वो चाहे पार्टी छोटी हो या पार्टी बड़ी हो, अगर किसी भी पार्टी को दुकान का नाम देते हैं, इसका मतलब कि वो अपने पार्टी में व्यवसाय कर रहे हैं। वो पार्टी नहीं चला रहे हैं, अपने ही पार्टी को दुकान बना रहे हैं और अपने दुकानदार हो गए हैं, जो अच्छा शोभा नहीं देता है वैसे व्यक्ति के लिए। खास करके आप ललन बाबू की बात कर रहे हैं। ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, और वो कहते हैं कि छोटी दुकान और मैं हूँ बड़ी दुकान। मतलब पार्टी नहीं रही, भावना सेवा का नहीं है। लोग सेवा के भावना के लिए पार्टी बनाते हैं, यह तो खरीद बिक्री का पार्टी बना रहे हैं। दुकान का मतलब क्या होता है? कोई सामान खरीदना है, कोई सामान बेचना है, उसको दुकानदारी करते हैं। बड़ी शर्म की बात है। मैं इस बात से, और ख़ास करके जो बिहार की आवाम है, मैं उन तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वैसे लोग जिनको बात करने का तरीका नहीं मालूम है, पार्टी को जो लोग की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए पार्टी बनाई जाती है, अच्छे कामों के लिए पार्टी बनाई जाती है, राज्य और देश चलाने के लिए पार्टी बनाई जाती है। चूँकि पार्टियाँ तो बनते आ रही है शुरू से, यास की पार्टी नहीं है। हम लोग जब 74 के आंदोलन में कूदे थे तो उस समय भी पार्टी थी, नहीं कि दुकान था। जयप्रकाश बाबू कोई दुकान नहीं चलाए थे, उन्होंने पार्टी बनाया था। और पार्टी का एक जो उद्देश्य होता है कि हम अपने देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कौन सा कदम उठाएं और उस कदम में कैसे कैसे लोग हमारा साथ देंगे, तो वो लोग सभी आते हैं पार्टी में। पार्टी में आके ज्वाइन करते हैं। उनके जो पार्टी का जो उद्देश्य होता है, उससे आकर के वो उनके उद्देश्य में अपना हाथ में हाथ मिला करके लोगों के बीच में ले जाते हैं। वीरेंद्र बाबू, अगर दुकान कही गई आपकी पार्टी को, तो इतना इसमें बहुत चिल्लाने की क्या बात है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की क्या बात है? हर बात बात में समझौता करते हैं। एक बार आपके जो है नेता कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, मरते दम तक रहेंगे, कसम खा लिया, और उसके बाद जो है फिर से करवट ले लेते हैं। तो ये दुकान ही है ना। बिहार की जनता तो जानना चाहती है कि ललन सिंह ने जिस दुकान की बात कही है वो कैसा समझौता है इस बिहार में। आप मुझे बता दें, आपने सवाल किया कि यह दुकान है कि कभी आप उनसे मिलते हैं, कभी उनसे मिलते हैं। आप हमको इस बात का जवाब दे दीजिए कि हम स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है। अब पढ़ाई के समय में जो टीचर या जो स्कूल का प्रोप्राइटर होता है वो बच्चों को ज्ञान देता है, उसके बदले में उसके गार्जियन उनको पैसा देते हैं। तो क्या कोई पार्टी, जिसको आप दुकान कह रहे हैं कि मैं दुकान पर इतना क्यों बोल रहा हूं, पार्टी को दुकान का नाम देना ये क्या जनहित की बात है या स्वार्थ की बात है? किसी भी पार्टी को आप दुकान का नाम कैसे दे सकते हैं? मतलब आप मानते हैं कि ललन सिंह स्वार्थी व्यक्ति हैं? ललन सिंह बिल्कुल स्वार्थी हैं और उनको बोलने का तरीका नहीं मालूम है। एक बड़े पद पर रह करके आदमी को शालीनता से जो बोलने का तरीका होना चाहिए, वो तरीका उनको नहीं मालूम है। वो अपने से बोलकर अपने आप में फंस गए हैं।
अच्छा ये बताइए, जीताराम मांझी जिन पर नीतीश कुमार इतना भरोसा करते हैं, मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा सम्मान देने का काम किया, वो बीजेपी के लिए जासूसी कर रहे हैं। हमको तो हंसी आती है। जीताराम मांझी जिनका उम्र लगभग 80 के पास हो गया है, और आज तक जब कोई पार्टी या कोई आदमी नहीं बोला कि जासूसी कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी को इतना तरजीह देते हैं, नीतीश कुमार जी उनके यहाँ आते थे, उनसे गलबहियाँ लगाते थे, और नीतीश कुमार जी उनकी बड़ाई करते थकते नहीं थे, और आज वो कह रहे हैं कि मांझी जी भाजपा का जासूस बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी जिस समय भाजपा के साथ मिल करके सत्ता में आए थे, तो उस समय उनका जासूस कौन कर रहा था, उनका जासूसी कौन कर रहा था? आप एक बात बता दीजिए हमको कि किसी दुश्मन देश का कोई जासूस अगर किसी के यहाँ आ जाता है, पकड़ा जाता है, तो क्या उसको अपने सेना में वो देश शामिल कर लेता है कि हमारी जासूसी और कस के कर करके जाके उनको पहुंचा दे? यह तो बेतुका बात है। अब नीतीश कुमार जी ऐसा क्यों बोलते हैं? चूँकि हम समता पार्टी में रहे थे उनके समय में, उसके बाद हम अब मांझी जी के साथ में आए हैं, तो कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? नीतीश जी पढ़े लिखे आदमी हैं, लगता नहीं है कि ऐसा वो बोल रहे हैं। हो सकता है कि इधर आकर के कुछ गड़बड़ हो गए हों, तो मुझे इस पर तो बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर जीताराम मांझी बीजेपी के संपर्क में पहले से थे या फिर ये गठबंधन टूटने के बाद के आरोप माने जाए। राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति हर पार्टी के साथ रहता है, सभी आदमी एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, लेकिन अपना जो पार्टी होता है, जो पार्टी का उद्देश्य होता है, हम उसी उद्देश्य से अपने लोग से। जीताराम मांझी भी जब अपनी पार्टी बनाए थे तो उनके पार्टी का अपना एक उद्देश्य था, अपना एक जो पार्टी का जो कार्यक्रम होता है उसके हिसाब से चल रहे थे। वो आरजेडी के लोगों से भी मिलते थे, वो जदयू के लोगों से भी मिलते थे, वो माले के लोगों से भी मिलते थे, वो भाजपा के लोगों से भी मिलते थे। हर पार्टी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे से मिलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ही होता है कि एक हम छोड़ करके उसमें चले जाएं, उसमें चले जाएं। तभी होता है जब आज के समय में आप देख रहे हैं बिहार का जो परिप्रेक्ष्य है, आप इसमें जाइए तो बस दो पार्टी अभी बनी हुई है, एक महागठबंधन और एक है भाजपा। यही दो के बीच में कोई भी लड़ाई होनी है, राजनीतिक लड़ाई। तो अगर आप यह बोलते हैं किसी व्यक्ति को कि आप हमारे संगठन में आ जाइए, आप विलय कर जाइए, और नहीं तो आप रास्ता देख लीजिए। तो अगर हम पार्टी चला रहे हैं और पार्टी चला करके अगर हम अपने पार्टी को इतना इस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो कोई आदमी गला में फांसी लगाने क्यों आपके पास जाएगा? तो वो चूंकि बोल चुके थे कि अपना रास्ता देख लीजिए, तो हम लोगों ने उनको छोड़ दिया। आगे क्या करेंगे अब? आगे हम लोग 19 तारीख को हमारा जो राष्ट्रीय परिषद का है मीटिंग, उसमें हम लोग निर्णय करेंगे। हमारा दल को एक व्यक्ति से नहीं चलता है, हमारे यहाँ किसी भी बात पर निर्णय लिया जाता है। जैसे नीतीश जी ने जब कहा था तो हमारे कोर कमेटी की अर्जेंट मीटिंग हुई, जिसके हम भी एक सदस्य हैं, और मीटिंग में हुआ कि हम लोग पार्टी को विलय नहीं करेंगे। अगर वो कहते हैं तो संतोष मांझी ने कहा कि मैं अपना त्याग पत्र लेते जाऊंगा, और जैसे ही वो कहेंगे कि नहीं पार्टी विलय नहीं होता है तो आप अपना कोई निर्णय लीजिए, तो मेरा निर्णय है कि मैं त्याग पत्र दे दूंगा। क्या चिराग पासवान के तर्ज पर बिहार में आप अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। हमको अगर पार्टी चलानी है, पार्टी को मजबूत करनी है, तो पार्टी का उद्देश्य के साथ हम जिस पार्टी के साथ, अगर अभी तक तो जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं सब लोग किसी न किसी गठबंधन कर रहे हैं। बिहार में कोई अकेले लड़ नहीं रहा है, गठबंधन तो कहीं ना कहीं होना है। बीजेपी से ऑफर आ गया? ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन आएगा तो आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? बात करेंगे। हमारा कमेटी, हमारा जो राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग होगी उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। अगर निर्णय में सारे लोग मिल करके बोलते हैं कि आप बीजेपी में चले जाइए, तो हम चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकालें। तो ये हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह थे, जिनका साफ कहना था कि यह जो दुकान की बात हो रही है वो ललन सिंह को शोभा नहीं देती है, और नीतीश कुमार की जासूसी जीताराम मांझी नहीं कर सकते हैं। वो शुरू से रहे हैं, लेकिन अगर अपने अस्तित्व की लड़ाई होगी तो हर कोई अलग होगा, और जीताराम मांझी भी अलग होने का फैसला किया है। बहरहाल आप इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और खासकर जो दुकान की बात चल रही है उस दुकान को लेकर आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार को जिस तरीके से जीताराम मांझी छोड़े, या फिर जीताराम मांझी को जिस तरीके से प्रेशर बनाकर
अपने में शामिल होने की बात कही जा रही थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।